राम राम जी सभी को। कैरियर एड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। रामबाण की है जो अपनी आज ये चौथी क्लास है, तो हम अपनी क्लास शुरू करते हैं इस विचार के साथ के हर पहाड़ चढ़ो हर समुंदर पार करो, हर पहाड़ चढ़ो हर समुंदर पार करो, कामयाबी आपका इंतजार कर रही है, बस खुद पर विश्वास करो। जय मां सरस्वती। तो अपना पहला ही क्वेश्चन है, भारत का संविधान सरकार की किस प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है? तो अपने भारत में है जो कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? तो अपने संसदीय, ठीक है, संसदीय प्रणाली है जो संविधान में अपनाई गई है। संसदीय जो प्रणाली है इसमें क्या है भी जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका का मतलब है प्रधानमंत्री अपने मुख्यमंत्री या मंत्री जो भी कार्य करते हैं, जो भी उनकी नीति है, उनको भी संसद में विधानसभा में उनके लिए जवाब देना होता है। तो अपनी जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। एकात्मक प्रणाली क्या है भाई? जिसमें केंद्र के पास ही शक्ति होंगी, ठीक है, केंद्र के पास ही शक्ति होंगी। ये प्रणाली किसमें है? जापान में है। अपने भारत में है जो शक्तियों का बंटवारा है केंद्र और राज्यों के बीच में है। राजतंत्र मतलब राजा या रानी ही जो वंश के अनुसार है जो है वो बनेंगे। तो ये किसमें है? ये राजतंत्र सऊदी अरब में है। राष्ट्रपति मतलब राष्ट्र ही सरकार का और राष्ट्र का जो प्रधान होगा, ये पद्धति है यूएसए में। तो अपने कौन सी अपनाई गई है प्रणाली? संसदीय प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो 1923 का झंडा सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? 1923 में एक झंडा सत्याग्रह चलाया गया था भाई। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय लोगों को झंडा फहराने से मना कर दिया था, तो उसके विरोध में है ये सत्याग्रह अपनाया गया था। तो ये कहाँ हुआ था? नागपुर में, ठीक है। किसने इसकी शुरुआत करी थी? जमनालाल ने है जो इस सत्याग्रह की है शुरुआत करी थी 1923। कहाँ हुआ था? नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप या विस्फोट जैसे आवेग से उत्पन्न प्रत्यास्थ तरंगे क्या कहलाती है? जब भूकंप आता है, ज्वालामुखी या कोई भी विस्फोट होता है, तो जो तरंगे उत्पन्न होती है उन्हें क्या बोलते हैं? भूकंपीय तरंगे उन्हें बोलते हैं। जो भूकंपीय तरंगे हैं वो 3 टाइप की होती हैं, पी वेव, एस वेव और एल वेव। सबसे तेज है भाई वो होती है पी वेव सबसे तेज होती हैं। और ये जो है तरल और ठोस दोनों चीजों में ट्रैवल करती हैं पी वेव। एस वेव सिर्फ ठोस वस्तु में ट्रैवल करती हैं। और जो एल वेव है ये सतह के ऊपर चलती हैं। सबसे खतरनाक है जो एल वेव होती हैं और सबसे तेज पी वेव होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन किसके कारण होते हैं? तो जो मौसम का बदलाव है वो किसके कारण होता है? वो सूर्य के, ठीक है। सूर्य हमें ऊर्जा उष्मा देता है। तो जो मौसम में परिवर्तन है वो किसके कारण होते हैं? सूर्य के कारण होते हैं, ठीक है। अगर ऊंचाई के साथ हम पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की तरफ जाएंगे तो जो टेम्परेचर है उसमें क्या आएगी? गिरावट आएगी। ज्वार क्या होता है भाई? समुद्र की लहरों का ऊपर उठना ही क्या कहलाता है? ज्वार। और ये ज्वार किसके कारण होता है? सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है ज्वार उत्पन्न होता है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद का मूल्य पीआईबी द्वारा किसमें प्रकाशित किया जाता है? भारत का सकल घरेलू उत्पाद जिसे हम बोलते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, उसका जो मूल्य है पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा किसमें प्रकाशित किया जाता है? भारतीय रुपया में। अपनी मुद्रा क्या है? भारत की रुपया। तो जो अपना जीडीपी है वो किसमें जो लागू किया जाता है, किसमें प्रकाशित होता है? भारतीय रुपया में। जो पीआईबी के थ्रू ही है, जो सरकार की नीति है, कोई फैसले हैं, वो पीआईबी के थ्रू ही मीडिया तक पहुंचाए जाते हैं। और अगर इंटरनेशनल स्तर पे बात करूं, इंटरनेशनल स्तर पे जो जीडीपी है उसका माप क्या होगा? यूएस डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व व्यापार संगठन का सदस्य नहीं है? विश्व व्यापार संगठन WTO, इसके कुल 166 सदस्य देश हैं। तो इसमें से है जो ईरान
ईरान इसका सदस्य देश नहीं है। इजराइल, गिनी, नॉर्वे ये सभी इसके सदस्य देश हैं। इसकी स्थापना हुई थी अपन 1 जनवरी 1995 को। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। इसके सदस्य देश कितने हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांबर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में है? राजस्थान में। सांबर झील किस राज्य में है? राजस्थान में। केरल की 2 झील हैं, अष्टमुडी और एक है इसकी वेमनाड झील। केरल में 2 झील हैं, अष्टमुडी और वेमनाड झील। मध्य प्रदेश में है भोजताल झील। मध्य प्रदेश में कौन सी है? भोजताल झील। और कर्नाटक की है एक उलसुर झील। कर्नाटक की है उलसुर झील, मध्य प्रदेश में है भोजताल झील और सांबर झील है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित है? जो संसद सदस्य हैं उनकी क्या क्या योग्यताएं हैं, कौन कौन है जो सदस्य नहीं बन सकते संसद के, तो उसके बारे में किस आर्टिकल में बताया गया? आर्टिकल नंबर 102 में। जो व्यक्ति स्वस्थ ना हो और जो दिवालियापन या पागल हो या लाभ पद पर ना हो तो वो है जो संसद के सदस्य होते हैं। 108 आर्टिकल में क्या दिया गया है? संयुक्त अधिवेशन होता है। संयुक्त अधिवेशन जब दोनों सदनों में कोई बिल है जिस पर बहस हो जाती है तो उसके लिए है जो संयुक्त अधिवेशन की बैठक बुलाई जाती है। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष है इसकी अध्यक्षता करता है। आर्टिकल नंबर 106, आर्टिकल नंबर 100 आप कमेंट में करेंगे इनका संबंध किससे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को सामान्यतः कौन सा उपचार कहा जाता है? जो गंदे पानी है उसको साफ करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सीवेज। उसे क्या बोलते हैं? सीवेज प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध किस वर्ष में लागू किया गया था? तो जो सती प्रथा का अंत है वो 1829 में हुआ था। और किसने किया था ये? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ठीक है, तो सती प्रथा का अंत 1829 में किस गवर्नर ने? उस टाइम पे कौन सा गवर्नर थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और राजा राम मोहन राय ने भी है इस सती प्रथा का अंत करने में है पूरा योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद संग्रहालय का प्रधान कार्यालय कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद संग्रहालय का जो कार्यालय है, प्रधान कार्यालय, वो कहाँ है? प्रयागराज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल मैरिज एक्ट के समय भारत का गवर्नर कौन था? जो सिविल मैरिज एक्ट है ये सबसे पहले आया था अपना 1872 में। उस टाइम पे गवर्नर कौन थे? लॉर्ड नॉर्थब्रुक। इसमें जो है भाई शादी के लिए जो ये एक्ट आया था इसमें धर्म जाति कुछ नहीं देखना था, कोई भी व्यक्ति है शादी कर सकता था बिना अपने धर्म को बदले। कैनिंग, ये 1857 की क्रांति हुई उस टाइम पे गवर्नर थे। 1857 की क्रांति के बाद बनने वाले पहले वायसराय भी कौन है? कैनिंग है। वेलेस्ली का संबंध है सहायक संधि से। सहायक संधि किसके काल में आई थी? वेलेस्ली के काल में। मेयो, पहली बार है जो जनगणना हुई थी मेयो के काल में 1872 में। और ये अनियमित थी जो जनगणना मेयो के काल में हुई थी। जो पूर्ण रूप से नियमित जनगणना हुई थी वो रिपन के काल में हुई थी 1881 में। सती जो सिविल मैरिज एक्ट आया उस टाइम पे गवर्नर कौन थे? नॉर्थब्रुक थे। पहली बार जनगणना हुई थी मेयो के काल में। वेलेस्ली का संबंध किससे है? सहायक संधि से। 1857 की क्रांति के समय वायसराय या गवर्नर जनरल कौन थे? कैनिंग।